तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने थ्योरी थोड़ा समझा दिया था। आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। कुछ हंसने कुछ नहीं है, क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करिए, हर एक एक लाइन जगह पढ़िए। कौन पढ़ेगा? चलो तू ही पढ़, तू ही पढ़, तू ही पढ़। On 1/1/1998 as sold goods to Y for rupees 5,000 for which as due on Y bill for 3 months after this it was assessed by Y as returning the bill till the bill paid. The bills was duly honored by आस्ते Y. आस्ते देखिए, पकड़ पकड़ के बोलिएगा, पूरा एक बार में मत बोलिए। सुनिए, यहाँ से बोलिए। On 1/1/1998 at sold goods to Y for बस बस, पहले इतना समझिए। 1/1/1998 को एक्स सोल्ड किया गुड्स टू वाई को, यानी एक्स कौन है? सेलर है, और वाई कौन है? बायर है। ठीक है, तो एक्स एक तो घर एक्स क्या है? सेलर है। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे इन द बुक्स ऑफ एक्स। जहां समझ में आएगा पूछेगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें लिख दे रहा है एक्स कौन हो गया? सेलर। सेलर का दूसरा नाम Y. सेलर बोलिए, चाहे आप इसको ड्रॉर बोलिए या क्रेडिटर बोलिए। ठीक है, संजय क्रेडिटर बोलिए, एक ही मतलब है। और इन द बुक्स ऑफ वाई, ये क्या है? बायर है या ड्रॉई है या कस्टमर है या डेटर है या परचेजर है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसमें मेन चीज याद रखने क्या है? ड्रॉर और ड्रॉय, बेचने वाला ड्रॉर, खरीदने वाला ड्रॉय। ये बात समझ में आ गया। इसमें हम लोग लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल है तो लेजर फोलियो हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट रुपीस, ये आप नीचे नीचे कर सकते हैं, ये वहां चौड़ा बोर्ड से बगल बगल में कर दे रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया, ये डेबिट BR CR। ठीक है, हमने नाम लिख दिया। अगला फिर से बोले कि पहला लाइन तो अच्छा, डेट क्या? 1/1/1998 हम लोग लिख देते हैं 1/1/1998। यहाँ भी लिख देते हैं 1/1/1998। अच्छा, 1/1/1998 को हुआ क्या बताइए, बोलिए फिर से। On 1/1/1998 X sold goods to Y. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, कितना रुपया का? 5,000 का। 5,000 का एक्स वाई को बेचा है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो बेचा तो जर्नल का एक्स क्या लिखेगा? जर्नल में एक्स अपना घर में क्या लिखेगा? अच्छा ठीक है, वाई अपना घर में क्या लिखेगा? वाई खरीदा है ना, तो वाई अपना घर में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। क्यों? ये उधारी में खरीदा है इसलिए इसका नाम आया। ठीक है, या ना ऐसे लिख दे रहे हैं बीइंग गुड्स खरीदा, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट सीधा लिख देते हैं। ठीक है, या फ्रॉम वाई भी लिख दे ना, इतना रहने देते हैं। कितना रुपया का खरीदा है? 5,000। इधर डेबिट कर सीधा सीधे में आप 5,000 लिखिएगा, और 2 का मतलब क्रेडिट होता है, इसका सीधा सीधे में लिखिएगा 5,000 पे। क्लियर? अच्छा, अब ये जिससे ये खरीदा तो ये बेचा है, ये अपना घर में क्या लिखेगा?
तुम बोलो। अरे वो खरीदा वो अपना घर में लिखा है, ये बेचा तो ये अपना घर में क्या लिखेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट का भी होता है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट हो जाता है। तो क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो टू सेल्स हो जाएगा। किसको बेच रहा है? वाई को। तो लिखेंगे वाई। हाँ, थोड़ा सा शुरू में आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो दिमाग इसलिए ज्यादा देरी होने से वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितना रुपया? 5,000। इसके नीचे में 5,000। ठीक है, ये पर्टिकुलर में से लाइन टर्म दे रहे हैं, पर्टिकुलर में से लाइन टर्म दे रहे हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो किसी को कुछ पूछना नहीं, आगे बोलो उसके बाद। For which X drew on Y a bill for 3 months after date. It was अच्छा, पहले बिल ड्रॉ कर रहा, किस दिन? उसी दिन बिल ड्रॉ कर रहा है। देखो, फॉर विच क्या लिखा हुआ? एक्स ड्रॉ ऑन वाई, एक्स वाई के ऊपर में एक बिल ड्रॉ कर रहा है और 3 महीना के लिए, आफ्टर में 3 महीना के लिए, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट माने इस डेट के बाद। ठीक है, आफ्टर डेट। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉ बोलते हैं। और बिल ड्रॉ कौन करता है? सेलर करता है। बता दें, जो बिल कौन बनाएगा? जो बेचा है, ये बिल ड्रॉ करेगा। तो बिल ड्रॉ करेगा तो ये क्या लिखेगा? माने मान लिया गया कि बिल ड्रॉ हो गया, बिल साइन एक्सेप्ट कर दिया है, अब इसके पास आगे क्योंकि उसके बाद लिखा हो कि एक्सेप्ट से कुछ बोला, उसके बाद एक बार पढ़ लो क्या बोला। It was duly accepted by YX. Return the bill till the due date. हाँ, तो मतलब ड्यू डेट तक उसका तो रिटर्न करके दे दिया। मतलब हमने कहा था ये बिल बनाएगा, बिल इसके पास गया, ये एक्सेप्ट करके ये वापस कर दिया। ठीक है, अब ये इंतजार करेगा 3 महीना के लिए। चलिए, तो इसको बिल ड्रॉ करता है, तो बिल ड्रॉ करता है तो क्या लिखेंगे? बी आर अकाउंट डेबिट टू कौन है वो? वाई अकाउंट। तो लिखेंगे बी आर सेम डेट में, आफ्टर डेट बोला ना, ये 2 तारीख कर देते हैं, 2/1/98 था ना। तो क्या लिखेंगे? बी आर मैंने बिल रिसीवेबल, पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बी आर मैंने बिल रिसीवेबल, बी आर अकाउंट डेबिट टू क्या? वाई अकाउंट। कितना? 5,000 का था ना, ऐसा सीधी सी 5,000। 1000 में कोमा लगाइएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल drawn, DRAWN, being bill drawn for 3 months on Y के ऊपर ना, being या आप आगे पीछे लगा दे, being 3 months bill drawn on Y, इसको सजा के आप अपना तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो जैसे ये बिल ड्रॉ किया है तो ये बिल एक्सेप्ट किया है, तो उसी तरह को बिल एक्सेप्ट कर रहा है, उसी दिन को मान लिया जाएगा, उसी दिन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट करेगा तो क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, तो बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? उसका नाम। तो एक से वाई है वो, हाँ, तो 1 सेकंड है, अपना घर में अपना नाम नहीं होता है। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी माने बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? वही 5,000 का। आप लोग कॉपी में नीचे नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारे बगल बगल में, तो हम बगल बगल लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? बीइंग 3 months, MTH माने मंथ, 3 months बिल एक्सेप्टेड, ACCEPTD, बीइंग 3 months बिल एक्सेप्टेड। समझ में आ गया? यहाँ तक लाइन टान दें, पर्टिकुलर्स में सिर्फ लाइन टानिएगा। ये लाइन समझ में आया? कुछ पूछना है? तो बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, 2 में आ गया। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, डेबिट होता है, एसेट में डेबिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये बिल ड्रॉ किया तो इसके पास में क्या आया? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ऑलरेडी साइन हो गया है, हो किसके पास आया? ये साइन किया मैंने, एक्सेप्ट किया मैंने, साइन कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया। कंफ्यूजन नहीं है कुछ? चलिए उसके बाद पढ़िए। This bill was duly honored by ऑनर्ड,
बाय द टाइम, मतलब बिल ऑनर्ड हो गया, मतलब 3 महीने तैयार करने के बाद ये इसके पास गया, चाहे इसका आदमी गया इसके पास, बिल दिया, पैसा लिया, घर चलाया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे या इसका मतलब 3 महीना बोला ना, तो जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 2 तारीख और 3 महीना और जोड़ दो, 3 दिन और, जो 3 दिन गेस्ट पीरियड बोले थे ना, तो 2 और 3 5, तो कितना हो जाएगा 5 4, 5 अप्रैल हुआ ना, तो अप्रैल में 4 होता है, तो क्या लिखेंगे 5 4 98, तो क्या लिखेंगे कैश मिला था ना, कैश है, बैंक आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे, कैश ना बैंक लिखे, अच्छा ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या देखे मिला, बिल देखे, यानी इसके पास क्या था, BR था, ठीक है। BR हर वक्त सबके पास BR होता है, किंतु सिर्फ जो ड्रॉई होता है उसके पास BP होता है। BR किसी के पास भी हो सकता है, क्योंकि BP सिर्फ ड्रॉई के पास होता है। तो कैश ऑन डेबिट टू BR अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया, 5,000 ना, डेट समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं है ना डेट में। तो क्या लिखेंगे, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट माने मिल गया, ठीक है, सेटिंग हो गया, बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट वन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट आता 3 महीना का था, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, MATURITY, ठीक है, मैच्योरिटी। ये लिखेगा, ये पैसा दिया है ना, इसका पैसा आया कि गया, गया था, कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, BP आपका डेबिट क्रेडिट था, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। अरे जब बिल को लेंगे नहीं तो हमको पैसा देंगे, प्रूफ अपना रखना पड़ेगा, भाई हम तुमको पैसा दे दिया, कागज तो दो, कागज तो देगा तो फाड़ देगा, ये रख देगा, तो BP क्रेडिट था, उसको डेबिट करेंगे। तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। वही डेफिनेशन लिख दिए, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, कितना रुपया, सही 5,000 रुपया, डेबिट में, ये आपका क्रेडिट में, ये लाभ काम दिए, ये दाग टान दिया। कुछ पूछना है इसमें, देखिए वो फिर से हम बोल दें, आपका क्वेश्चन के अनुसार दीजिए, कॉपी को पढ़ ले, ध्यान सुनिएगा। इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है कल्पना में नहीं होता, यथार्थ में होगा, हम देंगे, करेंगे, लेंगे वाला नहीं, 2 लो में कहानी होता है, ठीक है। उसका घर में जाएगा, साइन कराएगा, लेके आएगा, इसका ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उसका एंट्री नहीं होता है, लेन और देन का ट्रांजेक्शन होता है। यहां जैसे कहानी बोला है ना कि ऑन 8/8/98 को X सोल्ड टू Y, ये ट्रांजेक्शन हुआ, X ने Y को माल बेचा, 5,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, हमने लिखा X ने Y को माल बेचा, तो Y अकाउंट डेबिट, X का अपना घर में अपना नेम नहीं होता है, X बेचा तो X अपना घर में क्या लिखा, Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, Y कौन सा पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, तो पर्सनल डेबिट द रिसीवर होता है, तो यानी कौन सामान कौन लिया, Y रिसीव किया ना, तो Y अकाउंट डेबिट हुआ, टू सेल्स हो गया, सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट और एक्सपेंशन लॉसेस, क्रेडिट और गेन, बेचेगा तो गेन ना होगा, समझ में आ गया। ठीक उसी तरीका से ये परचेज किया, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंशन लॉसेस, खरीदिएगा तो आपका एक्सपेंस तो होगा ही, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, किससे खरीदे, Y से, Y कौन है, गिवर हुआ, कौन है Y, ये Y था ना, इसको Y क्यों लिखी, ठीक है। तो प्रेजेंट डेबिट टू ये X है ना, अपना घर में अपना नाम नहीं होता, यहाँ X अकाउंट हो जाएगा, तुम लोग बोला क्यों नहीं, ठीक है, ये X है, अब दिख रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू Y टू X अकाउंट, X का पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो X कौन है, गिवर है, बेचा कौन है, वही ना, X का अकाउंट, इसीलिए गिवर में हो गया। इसमें कुछ पूछना है, क्लियर हो गया। दूसरा, उसके बाद बोला है 5,000 का लेन देन हो गया, उसके बाद X ड्यू बिल, X ड्यू ऑन Y अ बिल, X Y के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा 3 महीने,
फॉर विच एक्स ऑन वाई बिल फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल डाला है क्या आफ्टर डेट, उस डेट के बाद, ठीक है। इट वॉज, तो समझ में, यानी आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है, बिल लिखा गया है, तो बिल लिखा गया है, तो बिल लिखा उसको हमने किया, क्या लिखा देखिए, इसके बाद आपका लिखा इट वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई, कौन एक्सेप्ट करेगा, वाई एक्सेप्ट करेगा, एंड एक्स रिटेन, रिटेन माने रख लेना, रिटेन माने रख लेना, तो एक्स रखेगा, एक्स के पास आया ना साइन करके, एक्स रख लेगा द बिल, उस बिल को रख लेगा टिल मंथ तक, कब तक, द ड्यू डेट कब है 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल को अपने पास रखेगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाइएगा, समझ में आया क्या बोले, टिल द ड्यू डेट आपका 5 है, 3 महीना बोला, 3 महीना और 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, चाहे 1 महीना बोलेगा तो भी 3 दिन जोड़िएगा, और 2 महीना बोलेगा तो भी 3 दिन, 10 महीना बोलेगा तो भी 3 दिन जोड़िएगा, 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है। द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, या ड्यूली ऑनर्ड माने मेट हो गया, अब ये ऑनर्ड किया, या हमने लिखा बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, तो आप लिख सकते बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल मेट के जगह में आप ऑनर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी 5 जनवरी, समझे। तो ये क्या लिखा, ये एंट्री किया, ये बिल ड्रॉ किया था इसका, तो यानी बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक, और ये बिल एक्सेप्ट किया था, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, आ रहा समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि क्या वो आराम से बैठा हुआ है, कौन, ये इंतजार में 3 महीना कब होगा, 3 महीना हो गया, तो अपना अब वो आदमी भेजा, कुछ भी भेजे, हो गया, पैसा लेके आया, तो जाने आने का कोई टाइम से पैसा कम मिल गया, तो क्या लिखा, पैसा मिल गया तो पैसा आता है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो क्या देके आया, बिल, बिल क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है, रियल होता है, तो रियल में क्या आता है, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल चला जा रहा है, गोज आउट हो रहा है ना, बिल तो चला जा रहा है, उसके बदले में पैसा आ रहा है, आ रहा समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका क्या आया, पैसा जा रहा है, तो पैसा क्रेडिट हो गया, तो उसके बदले में उसको क्या बीपी जा, इसको उसका लाइबिलिटीज घट जा रहा, पैसा देने माथा से बोझा उतर गया ना, तो लाइबिलिटीज घट गया ना, उस समय लाइबिलिटीज बढ़ गया था 2 में, लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है ना, तो लाइबिलिटी आपका बोझा बढ़ गया, अब बोझा डेबिट करके बोझा उतार दिए, समझे, बोझा मैंने समझा लाइबिलिटीज, ठीक है, और नेशन में लिख दे बिंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी या बिंग बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, तो इसमें वही लिख दिए। और कुछ पूछना है, देख लो एक बार अच्छा से, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछ लो, जो कुछ पूछना है, छोटा छोटा समझ में है, छोटा चीज समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे बड़ा चीज समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी डाउट मत रखो। पूछा है, सर बिल तो ये बनाया ना, हाँ बिल ये बनाया ना, हाँ, फिर ये उसको बिल देगा ना, हाँ तो साइन करके वापस आए ना, सब साइन, हम तो बोले कल्पना में नहीं गिना, यथार्थ में वो लेके गया, उसका बिल दिया, साइन किया, उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता, ये उसको बिल दिया, वो साइन करके दे दिया, तो वो हाँ हाँ, तो इसके पास बिल आया, तो बिल का एंट्री तो हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स हुआ, ये जो मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है, आपसे हम पैसा पाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट मेरा पास है, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट दिखाएंगे 3 महीना बाद, और उसके डॉक्यूमेंट से बदले में आप हमको दीजिएगा। और तुम लोगों को पूछना, कुछ भी छोटा छोटा बड़ा चीज कुछ भी पूछना पूछ लो। तो जिसका से खींचो, तुमको थोड़ा सा डाउट हुआ है, तुमको जर्नल नहीं आता इसीलिए, तुम एक काम करेगा, यहाँ पर वाई अकाउंट, वाई कौन सा अकाउंट होता है, नाम पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर पी लिख देते हैं, ठीक है। सेल्स कौन सा होता है, छुआ नहीं जा सकता है सेल्स, इसको नॉमिनल, छुआ नहीं था, नॉमिनल अकाउंट एन लिख देते हैं, ठीक है। बी आर रियल अकाउंट, ठीक है, आर लिख देते हैं। तुम जब लिखेगा ना तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूज तुम लोग भी लिख लेना, कंफ्यूजन इतना जैसे तुम लोग छूट गया। ये क्या वाई नाम है ना, ये पर्सनल, पी फॉर पर्सनल अकाउंट, ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर कैश कौन सा है? रियल अकाउंट, आर रियल अकाउंट। ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं रियल अकाउंट। ये कैश रियल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्स रियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छोटा करके रूल्स भी लिख दे क्या? चलो तुम मुझसे पूछ लेते हैं। वाई पर्सनल अकाउंट डेबिट, पर्सन का डेबिट में क्या रूल्स होता है? तो ये क्या आ जाएगा? रिसीवर, यहाँ रिसीवर एक्चुअली रिसीवर लिख देते। ठीक है, ये रिसीवर इसी यहीं पर लिख देते। ठीक है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, टू का मतलब क्रेडिट होता है, टू का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट में आपका नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो आपका क्या हो जाएगा? सेल कर रहा तो इनकम हो रहा है, तो INC लिख दें। INC माने इनकम। ठीक है, इनकम। उसके बाद VR रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का डेबिट में क्या? डेबिट है ना, रियल अकाउंट डेबिट में क्या होता है? कॉमसिन। ये बिल आया ना, यहाँ लिख देते कॉमसिन लिख देते। कॉमसिन। तो वाई तो आपको मालूम है पर्सनल अकाउंट, टू का पर्सनल अकाउंट डेबिट और रिसीवर, क्रेडिट और गिवर, ये गिवर लिख दें। ठीक है, ये आपका रिसीव क्या? कैश। कॉमसिन हुआ, कॉमसिन। ये क्या हो जाएगा? गोज आउट। इसमें वो इसे कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये एक्सपी लिख देते हैं एक्सपेंस में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में K21 क्रेडिट, पर्सन डेबिट क्रेडिट द गिवर, गिवर लिख देते हैं GIVER। ये पर्सनल अकाउंट क्या है? रिसीवर। ये क्या है? ये क्या है? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। ठीक है, ये आपका क्या है? डेबिट में रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब आया ना बिल, कम्स इन। ये गया, गोज आउट। अभी भी कुछ पूछना है क्या? वो बोलो। क्लियर? अब तो घर में आराम से कर लेगा, गलत सही जो भी करेगा। ठीक है, ठीक है, रहने दो, सब कर दो।